हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जैनेंद्र कुमार का महत्वपूर्ण निबंध पढ़ेंगे, बाजार दर्शन। उसके पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये क्या है? उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये क्या है? कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। प्रमुख पुरस्कार भी इनको मिले थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित भी किया गया था। निधन इनका सन 1990 में हुआ। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन जो यहाँ शीर्षक दिया गया है, तो यहाँ कहने का मतलब बाजार दर्शन से ये है कि जो भी बाजार का दर्शन किया है, आप समझ सकते हैं, यानी वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, बाजार अपने तरफ क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। और आकर्षित करने के बाद उसमें लोग करते क्या हैं कि जो चीज़ लेने के लिए जाते हैं वो तो लेते ही, उसके अलावा भी जो है और चीज़ों को लेकर के चले आते हैं। ऐसा होता है बाज़ार। एक बार बाज़ार जाने के बाद जो है लोग क्या करते हैं, यानी अगर उनके पास पैसा है तो बाज़ार उनको मजबूर कर देता है सामान को लेने के लिए। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, यहाँ पर लेखक यानी जो जैनेंद्र कुमार हैं वो अपने मित्र को कह रहे हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने पर, लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। यानी यहाँ पर लेखक जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि एक बार हमारे मित्र बाजार गए थे और वो भी क्या, एक मामूली चीज़ लेने के लिए गए थे, लेकिन जब बाजार से लौटे तो बहुत से बंडल उनके पास दिखे। मैंने कहा, यह क्या? यानी प्रश्न किया, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी, यानी संकेत कर रहे हैं। उनका आशय था, उनके कहने का आशय था, यह पत्नी की महिमा है। ये जितना बंडल देख रहे हो आप, यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, और ऐसी महिमा का तो मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यानी आज से नहीं, बहुत पहले से ही पति और पत्नी का जो संबंध होता है, यानी पत्नी की ही प्रमुखता दी जाती है। यानी पत्नी जो कहती है, पति उसको क्या करता है, पूरा करता है। ये प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर व्यक्तित्व यानी हमारी बात नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ तो स्त्री का प्रश्न है। स्त्री के बारे में यहाँ बात हो रही है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। अगर स्त्री की जो माया है, जो वह कहना चाहती है, अगर उस बात को मैं न समझूं और मैं न करूं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या जोड़ूं अपने साथ? फिर भी सच सच है। फिर भी जो सच है उसको तो मैं कहूँगा ही। और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। कभी कभी लोग जो है पत्नी की ओट में भी कुछ अपना भी काम कर लेते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। मूल में अगर देखा जाए तो एक और तत्व की महिमा सविशेष है। विशेष के साथ स लगा हुआ है, यानी विशेष के साथ और एक महिमा है। कौन सी महिमा है? वह तत्व है मनी बैग। वह तत्व क्या है? मनी बैग, यानी पैसों से भरा।
बैग आप कह सकते हैं, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अगर पैसे की गर्मी आदमी को होती है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है ना। पैसे की गर्मी ही ऐसी होती है कि वह आदमी को क्या करती है, मजबूर कर देती है। वह आदमी जो है बुरा से बुरा काम कर देता है, अच्छा तो करता ही है, अच्छे के साथ बुरा भी करता है। पैसे की गर्मी ऐसी होती है। पैसा पावर है, ऐसा कहा जाता है कि पैसा पावर है। जिसके पास पैसा है समझ लो आदमी के पास पावर है, सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पर उसके सबूत में है ना, उसके सबूत में आसपास माल टाल जैसे सामान होता है, माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक है। यानी वहाँ पर जो है पैसे की क्या गिनती, अर्थात वहाँ पैसे की गिनती नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अगर पैसे को देखना है तो उसमें आपको क्या देखना होगा, हिसाब देखिए ना, आपकी कितना आपके पास पैसा है। पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो लोग नहीं देखने वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, देखते हैं, अनदेखे देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग यानी क्या होता है, जो खरीदने की शक्ति होती है, उस पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अगर खरीदने की शक्ति है तो हम ये समझते हैं कि भाई चलो ठीक है, तब समझ में आता है कि हमारे पास पैसे हैं। अब पैसे हैं तो हमारे पास क्या है, पावर है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, संयमी यानी समझदार होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। यानी क्या करते हैं, जो फिजूल सामान होता है यानी उसको लेते नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अनावश्यक सामान होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको भी वो घर लेके चले आते हैं। तो ऐसे सामान को वह क्या करते हैं, फिजूल समझते हैं। कहने का मतलब हमारे पास अगर एक जोड़ी जूता है ना, काम चल रहा है, और उस समय अगर हम दूसरा जूता ले लें तो फिर उसका मतलब क्या है, यानी फिजूल है ना। तीसरा जूता ले लें, फिजूल है। यानी एक सामान हमारे घर पर है और दूसरा सामान जो है वही सामान मैं दूसरा ले करके घर पे रख दूं तो क्या मतलब है, यानी वो उससे हम क्या कहेंगे, फिजूल। वे पैसा बहाते नहीं हैं। जो संयमी लोग होते हैं वह पैसा नहीं बहाते हैं, वह समझदारी से काम करते हैं। और वही लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक, और वो क्या करते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक यानी समझदारी पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे को क्या करते हैं, एक एक करके वो जोड़ते जाते हैं, यानी हिफाजत से उसको रखते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वह पैसे की पावर को समझते हैं, पैसा का महत्व को समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। प्रयोग यानी परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, यानी हम इसको गलत जगह प्रयोग नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि पैसा खर्च कर रहे हैं तो मतलब उसका अर्थ क्या निकलेगा। यानी पैसा हमारे पास है तो हमारे पास पैसा है, यानी उसकी परीक्षा जो है वो नहीं लेना चाहते। कौन लोग, जो संयमी लोग होते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। उनको ये मालूम है कि हमारे पास पैसा है, वो पैसे से जुड़े हैं, तो उनका मन जो है उस पैसे को देख करके ही एकदम गर्व से भरा रहता है। गर्व रहता है कि हमारे पास इतना पैसा है, भरा और फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए।
मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने अपने सामने मनी बैग फैला दिया, यानी जो उसके पास नहीं होता है, जिसमें पैसा रखते हैं लोग, पर्स होता है ना, मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, जितना पैसा था सब इसमें से क्या हो गया? उड़ गया, यानी गायब हो गया। अब पैसा नहीं है। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, अब जो रेल टिकट के लिए पैसा था वही बचा है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, तो मैं समझ गया कि अगर इनके पास और पैसा होता तो ये सामान और भी लाते। जितना पैसा था उतना ये सामान ले आए। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया। कहने का मतलब ये है, जितना मित्र को ज़रूरत थी बल्कि उतना नहीं, बल्कि कहीं उससे ज़्यादा वो सामान लेकर आए जिसका कोई मतलब नहीं था। अपनी परचेसिंग पावर, यानी जो खरीदारी के अनुपात में आया, जितना उनके पास पैसा था, उस शक्ति थी, पावर थी, उसके हिसाब से वो सामान लेकर के आए। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। यानी यहाँ पर लिखा कर रहा है, जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत हाथ है। जो एक कार्य हुआ है, किसका हाथ है, किसका महत्व है? यानी बाजार का भी इसमें हाथ है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मैंने ये भी कहा, जो इतना सामान लेके आए हो, क्या ये सब उचित था? लाना चाहिए था इतना सामान? मित्र बोले, कुछ न पूछो, अब मत पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ये बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। बाजार है कि शैतान का जाल है। इतना बड़ा जाल फैलाए हुए हैं सब बाजार वाले। ऐसा सजा सजा करके माल रखते हैं, इतना सजा करके रखते हैं, जितने भी वस्तुएं हैं इतना सजा करके रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। कोई ऐसा बेहया ही होगा जो उनके चंगुल में न फंस सके। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। बाजार क्या करता है? आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो, यानी बुलाता है कि आओ मुझे लूटो। मैं लूटने वाली चीज़ है, लूटो और लूटो, जितना चाहो मुझे लूटो, सब भूल जाओ, यानी सारी बातों को भूल जाओ, मुझे देखो, इस समय मुझे केवल देखो, सारी बातों को भूल जाओ, मेरा रूप को देखो। और किसके लिए? ये जो सामान पड़ा है किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? मुझे देखो, अगर नहीं कुछ चाहते हो तो देख तो सकते हो, इसमें क्या हर्ज है? अजी आओ भी, अरे आ भी तो जाओ, थोड़ा इसको देख फिर तो लो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, उसमें यह खूबी है। आमंत्रण में यह खूबी है। आमंत्रण का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो उसमें यह खूबी है, आग्रह नहीं है। ये आग्रह नहीं किया जा रहा है कि तुम आओ, उसमें एक खूबी विशेषता है। तिरस्कार जगाता है, वहाँ पर क्या है? तिरस्कार भी जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन जो बड़ा बाजार होता है, बड़े बाजार का आमंत्रण, जो बुलावा होता है, मूक होता है, वो बोलता नहीं है। और उससे चाह जगती है। यानी जब उस बाजार को लोग देखते तो उसमें एक चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, यानी लोगों के अंदर अभाव रहता है, यानी सोचकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, जब वहाँ पर आदमी खड़ा होता है तो उसको ये लगने लगता है उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, उतना हमारे पास पैसा काफ़ी नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकूं।
है ना। मेरे यहाँ कितना परिमित है, अपने यहाँ कितना सीमित स्थान है, और यहाँ कितना अतुलित है, वो जिसकी तुलना न की जाए, यानी बहुत बड़ा। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई अपने को न जाने, अगर अपने अंदर वो न देखे कि हमारी हैसियत क्या है, तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विकल बना छोड़े, यानी वह बाजार का जो चौक है उसे कामना से विकल बना छोड़े, यानी चौक, बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना दे। कामना का मतलब वो अपनी इच्छा लेकर जाएगा, लेकिन जो है बस केवल सोच करके ही रह जाएगा, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो वस्तुएं कितना महंगी महंगी मिलती है, क्योंकि उसको ले तो पाएगा नहीं। इसके पहले वो अपने आप को सोच ले कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा कि नहीं, वहाँ मैं सामान खरीद पाऊँगा कि नहीं। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। अब जब वहाँ पर आदमी जाता है तो क्या होता है, एक तरह से जैसे मालूम वो पागल की तरह दिखने लगता है, असंतोष होता है उसके अंदर, तृष्णा यानी लालच, ईर्ष्या से वो घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह क्या करता है, बेकार कर डालता है। तो कहने का मतलब ऐसे जगहों पर जो अगर पैसा न हो तो खड़ा रहना उचित नहीं है। जहाँ पर हमारे पास अगर पैसा है, जहाँ पर हमारे पास वो कुछ खरीदने की शक्ति है, वहीं पर हम जाएं, वो चीज़ खरीदें। जहाँ पर हमारे पास शक्ति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वहाँ पर जो है हम सोचकर भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है, अपमान अपने आप को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर लेखक जो जैनेंद्र कुमार हैं एक और मित्र की बात कर रहे हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस है। एक और मित्र की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं कि एक हमारे ऐसे मित्र थे कि दोपहर के पहले गए थे बाजार और शाम को वापस आ गए, आए तो खाली हाथ। अब देखो यहाँ दो मित्र थे, एक गए थे कुछ एक मामूली चीज़ लेने के लिए, तो बहुत सारे बंडल लेकर आए, बहुत सारे सामान लेकर आए, और बाजार की जो बातें वो किस तरह से कर रहे थे सामान लाने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे मित्र की बात यहाँ पर लेखक जो जैनेंद्र कुमार हैं वो कर रहे हैं, यानी दोपहर के पहले गए थे लेकिन शाम को वापस आ गए, आए तो खाली हाथ, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा कहाँ रहे, उन्होंने जवाब तुरंत दिया, बोले बाजार देखते रहे। हाथ में तो कुछ भी नहीं था, इसका मतलब समझ में आ रहा था, लग रहा है बाजार नहीं गए थे, कहीं और गए थे। तो मैंने पूछा कहाँ रहे, उन्होंने बोला तुरंत कि मैं बाजार देखते रहे, मैं बाजार में गया और वहाँ पर बाजार को क्या कर रहा था, देख रहा था। वहाँ की जो भी वस्तु या जो भी सामान है मैं उसको क्या कर रहा था, देख रहा था। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, मतलब कुछ लिए भी नहीं, बाजार को क्यों देख रहे थे। बोले क्यों, क्या मैं बाजार को नहीं देख सकता हूँ। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, अगर बाजार देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ लाए तो नहीं, खाली हाथ आए हो। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लो तो क्या। उस बाजार में जितनी भी चीज़ें थी उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं नहीं ले सकता था। यानी मन में यही होता था कि सब चीज़ यहाँ से खरीद लूँ, सभी कुछ तो लेने को जी होता था, यानी सब कुछ ले लूँ। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़कर देना, यानी सारी वस्तुएं जो है लेने लायक थी, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मैं जो है कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर मैं क्या छोड़ूं, मुझे तो सारी वस्तुएं अच्छी लगती थी वहाँ की, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। इस कारण से मैं वहाँ कुछ भी वस्तु नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, बहुत अच्छा। पर मित्र की बात ठीक थी, लेकिन जो ये मित्र हमारा दूसरा मित्र यानी उसकी बात बहुत ही अच्छी थी। अगर ठीक पता नहीं है
कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। अगर ठीक पता नहीं है, अगर पता नहीं है कि हमें क्या लेना है, क्या चाहते हो, तो सब वो की चाह तुम्हें क्या होगी, घेर लेगी। अगर पता होता कि हमें ये चीज़ लेना है तो हम उसी चीज़ की तरफ देखते ना, लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं वह हमें क्या कर रही थी, वो घेर रही थी, मुझे आकर्षित कर रही थी। परिणाम त्रास होगा, यानी उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें गति नहीं होगी और न ही उसमें कोई कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, तो मानना पड़ेगा कि बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है। वैसा जादू है ना कि जो भी लोग रास्ते से जाते हैं उनको क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। वह रूप का जादू है। वो ऐसा रूप का जादू है कि लोग उसको देखते हैं तो उसके तरफ देखते हुए क्या होते हैं, आकर्षित होकर के चले जाते हैं। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है ना, चुंबक का जो जादू होता है वो किस पे चलता है, सिर्फ लोहे पर चलता है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। वैसे ही ये जो जादू है, बाजार का जादू, इसकी भी एक मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है ना। जेब भरी हो, अगर तुम्हारे पास पैसा हो, लोगों के पास पैसा होता है ना, मन खाली हो, लेकिन मन क्या हो, खाली हो, ऐसे हालत में जादू का असर क्या होता है, खूब होता है। अब ऐसे समय जो है बाजार अपना जादू दिखाता है, असर करता है। क्योंकि पास देखो, अगर किसी के पास पैसा है, अगर बाजार में है, तो ज़रूर जो है बाजार जो उसको आकर्षित करेगी। आदमी जो है कुछ न कुछ ज़रूर जो है वहाँ से ले लेगा। जेब खाली पर मन भरा ना हो, जेब खाली पर मन भरा ना हो। अगर जेब खाली हो और मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो पर मन क्या हो, भरा ना हो। मन भरा नहीं मतलब और हम क्या लें, और क्या ले लें, है ना, तभी उसका जादू चल जाएगा। लेकिन जेब तो खाली है, हम लेंगे क्या, लेकिन फिर भी क्या है, उस पर जादू चल ही जाता है। अब देखने में क्या जा रहा है ना। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसको मानने वाला है। कहने का मतलब है, जब जेब खाली है पर मन भरा ना हो, जेब खाली है पर मन भरा ना हो, तो भी जादू चल ही जाता है बाजार का। अगर मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ जो है, बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनेक चीज़ जो है निमंत्रण करती हैं, उनको निमंत्रण देती हैं, उस तक पहुंच जाएगा। यानी कि चलो भाई ये चीज़ जो है आप ले जाओ, पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर जेब भरी पड़ी हुई है तो फिर मन कहाँ मान रहा है ना। चलो भाई ठीक है, कुछ हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, मालूम होता है यह भी ले लूँ, जो सामने दिया अच्छा लगा इसको ले लूँ, फिर आगे गए उनको सामान अच्छा लगा वह ले लूँ। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। यानी जैसे वो सामान को खरीदते हैं उनको समझ में आता है कि सभी सामान जो है हमारे लिए ज़रूरी हैं। आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, जैसे ये सामान रहेगा तो हमको जो है घर ले जाएंगे तो क्या होगा, आराम मिलेगा। इसको ले लेंगे तो घर जाएंगे तो ये हमारे लिए जो है काम में आएगा। पर यह सब जादू का असर है। लेकिन ये सब क्या है, बाजार के जादू का असर है। जो लोग क्या करते हैं, सामान लेते हैं, पैसा रहता है, सामान लेते जाते हैं, सामान देखे अच्छा लगा ले लिए, सामान देखे अच्छा लगा ले लिए। कहने का मतलब यहाँ पर बाजार का जो जादू है उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुआयत आराम में मदद नहीं देती,
बल्कि खलल ही डालती है। जैसे ही जादू की सवारी उतरी, अब तो सामान जो लेना था वो तो ले ही लिए, और जो नहीं लेना था वो भी अपने हिसाब से ज़रूरत पूरा करने के लिए लिए। अब वही क्या होता है कि जब वो चीज़ ले लेते हैं तो फैंसी चीज़ों की बहुआयत आराम में क्या करते हैं, मदद नहीं देती हैं। कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं फैंसी चीज़, कि वह आराम नहीं देती हैं, बल्कि वह उनके जीवन में क्या करती हैं, खलल डालती हैं। अब हमको एक जोड़ी जूता लेना है, हम 4 जोड़ी जूता ले करके घर में रखे हैं, क्या मतलब, वो जगह को घेरेगी ना। जहाँ पर हमको एक फ्रिज लेना है, 2 फ्रिज लिए हैं कि चलो एक बिगड़ेगा दूसरा चलेगा, तो लेकिन दूसरे फ्रिज की लेने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसे चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीद लेते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन भविष्य में वही चीज़ें जो है उनको क्या करती है, उनके जीवन में खलल डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए वह स्वाभिमानी हो जाते हैं, है ना, कि मतलब हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं 2 चीज़ें हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है इसका कोई मतलब नहीं है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। यानी कहने का मतलब बाद में उनको दिक्कत ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। कौन से जादू? बाजार के जादू का। उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। अगर बाजार जाना है, उससे बचना है, अगर बाजार जाना है जाओ तो खाली मन न हो, आपका मन जो है खाली ना हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, अगर आपका मन खाली हो तो आप बाजार मत जाइए। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि अगर लू में जाना है तो आप पानी पीकर जाओ, लू का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर आपके शरीर में पानी है ज़्यादा तो लू का जो असर होता है वह व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो, अगर आप जा रहे हो बाजार में तो एक लक्ष्य बना करके जाओ कि हमको ये सामान लेना है, तो वही लेकर के आओ, उससे ज़्यादा लेने के चक्कर में मत पड़ो। लक्ष्य भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तो उससे क्या होता है कि बाजार उसी तरह से रहेगा, आप जो जिस काम से गए उस चीज़ को लेकर के चले आए, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। जब ऐसा करोगे तो बाद में जो है वही चीज़ जो है आपको घाव नहीं देगी, बल्कि आपको अच्छा लगेगा कि जिसकी ज़रूरत थी वही चीज़ हम लेकर के आए हैं, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। बल्कि क्या करेगा, वो चीज़ आपके जीवन में आनंद ही देगा, आप उसका उपयोग करेंगे, तब बाजार तुमसे कितार्थ होगा। यानी तब बाजार तुम्हें कितार्थ होगा। कहने का मतलब हाँ भाई आपने अच्छा किया है, यानी हमारे यहाँ से आप सामान ले गए, ठीक है, अच्छा किए, आपके जीवन में जो है क्या है वो आप जो है उसका उपयोग करें हैं, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। यानी हमारे यहाँ सामान भी लेके आए और जो है मुझे लाभ भी दे, आपको जो वह काम में भी आ रहा है। बाजार की असली कितार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कितार्थता क्या है कि वह आपको आवश्यक सामान दे सके, वो भी समय पर, है ना। लेकिन लोग करते क्या है, जो सामान चाहिए वो सामान तो लेते हैं, उससे अधिक सामान भी वो क्या करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यानी मन जो है बंद रखना नहीं चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, यानी उसके अंदर सोचने का भाव नहीं रहेगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है।
कहने का मतलब शून्य का अधिकार किसको है? परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा जो है वो दिखता नहीं है ना, शून्य, और वो जो है कण कण में विद्यमान होता है। शून्य में बस केवल परमात्मा ही रह सकता है, आप जो है शून्य में नहीं रह सकते हैं। जो सनातन भाव से संपूर्ण है, जो सनातन भाव से अगर देखा जाए तो संपूर्ण है, हर जगह पर है। शेष सब अपूर्ण है, बाकी सब क्या है? अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, इससे मन जो है बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यानी सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे। जितनी भी सारी इच्छाएं हैं उसको क्या कर लोगे? निरोध कर लोगे। यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध अस्तव का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है, वह तप झूठ है। अगर इच्छा निरोधस्पद का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है, नकारात्मक अर्थ समझ रहे हैं ना, यानी जो हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, एक तो सकारात्मक होते हैं और एक क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक से आदमी जो है पीछे जाता है, सकारात्मक से आदमी क्या होता है? आगे होता है। तो नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। अगर आपके विचार नकारात्मक हों तो क्या है? वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। तप की राह यानी जो तपस्या की राह कहाँ तक जाती है? रेगिस्तान को जाती होगी। रेगिस्तान में क्या होता है? चारों तरफ जो है बालू ही होता है ना, बालू होता है। यानी लोग जो है अगर तपस्या करना है तो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं ना, और वहाँ पर लोग जा कर के तपस्या कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मोक्ष की रेगिस्तान को जाती, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मोक्ष की राह वह नहीं है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आप रेगिस्तान आपको जाना नहीं होगा ना। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ देकर नहीं, लोग होता है कि अपने मन को एकदम एक अलग रूप में बना लेते हैं। मन को बंद कर रखना जड़ता, जड़ता यानी मूर्ख होता है। बंद कर रखना क्या है? जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार होता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है। लोभ क्या? लोभ यानी जो लालच करते हैं लोग, है ना, लोभी होते हैं, यानी मन में वहाँ नकार हो। ऐसा नहीं कि वहाँ जो है नकारात्मक सोच होती है, वह तो लोभ की ही जीत है। वहाँ क्या होती है? लोभ की ही जीत होती है। और आदमी की क्या होती है? हार होती है। लोभ की जीत होती है और आदमी की हार होती है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंखें फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? कौन कहता है कि अगर आंख फूट जाए पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? नहीं। तब भी तो एक आदमी कल्पना करके रूप देख ही सकता है। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इसमें मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। लोग करते हैं ना हठ योग, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन क्या होता है? केस होता है। भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, यह मुक्त ऐसे नहीं होता है। इससे वह व्यापक ही जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए इसका रोम रोम मूत कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से विभिन्न हम महाशून्य नहीं होते। हम तो पहले से ही अपूर्ण है। अगर हमारे अंदर पूर्णता होती तो हम शून्य नहीं महाशून्य होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। इसी से क्या है? इसी से हम हैं। अपूर्ण है तभी तो हम हैं।
सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान होता है सदा इसी अपूर्णता के बोध को क्या करता है, हम में गहरा करता है, यानी उस भेद को जानने के लिए क्या करता है, जानने के लिए विवश करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई हो सकता है तो बलात् मन को रोकने को न कहें। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि यह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनोमानेपन की छूट मन को न है हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। बस यही हमारा पार्ट 1 पूरा होता है।